नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत। 25 दिसंबर हो और भारत रत्न प्रति स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा देश उनको नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ऐसे में बक्सर में भी लोग उनको याद कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का बक्सर से खासा लगाव रहा है। वो बक्सर कई बार आए हैं, चाहे चाहे चुनावी प्रचार की बात हो या फिर इमरजेंसी के समय की बात हो। बक्सर वो हमेशा आते थे, बक्सर के लोगों से प्रेम करते थे। बक्सर का लिट्टी चोखा और यहाँ की पापड़ी उन्हें बेहद पसंद थी। जब कभी भी वो बक्सर आते थे, बक्सर में लिट्टी चोखा और बक्सर की पापड़ी ज़रूर खाते थे, यहाँ तक कि अपने साथ भी ले जाते थे। अगर दिल्ली में कोई उनसे मिलने जाता था बक्सरवासी, तो निश्चित रूप से कहते थे कि बक्सर की पापड़ी लाए हो क्या? उन चीज़ों को याद करते हुए बक्सर के सिविल लाइन के रहने वाले राघव सिंह कहते जो भी संस्मरण है वो पिताजी द्वारा बताया गया है। चूँकि सभी लोग जो हम लोग यहाँ जुड़े थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, तो उनका जो आना जाना हुआ 68, 69 और 70, 71, 72, 73 के दौर में, तो उस समय जब भी यहाँ आते थे तो अपने पुराने स्वयंसेवकों के यहाँ ही ठहरना, उठना, बैठना, खाना पीना और ये सब व्यवस्था उनको अच्छी लगती थी। और उस समय चूँकि देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उस संदर्भ में सबसे मिलना जुलना, संगठन के लोगों को प्रेरित करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। लेकिन उस क्रम में जब भी आते थे तो किसी न किसी वरिष्ठ पुराने स्वयंसेवक के यहाँ जाना आना और बैठकें लेना, और बैठक के उपरांत जैसा कि बक्सर की परंपरा रही है आतिथ्य सत्कार और उनकी रुचि, तो उनको लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगता था। तो बैठकों के बाद लिट्टी चोखा का भोज और उसके बाद पापड़ी का सेवन वो ज़रूर करते थे। और यह लिट्टी चोखा उनको यहाँ तक नहीं, दिल्ली तक रुचि में रहता था। और वहाँ भी वो अक्सर बिहार के जो भी लोग वहाँ रहते थे और बिहार के लोगों से पापड़ी विशेषकर अपेक्षा रहते थे, जब मिलने आए तो लेके आए। तो ऐसी उनकी रुचि रहती थी। तो बक्सर के लोग, बक्सर से उनका जुड़ाव इतना अच्छा था कि बाद के राजनीतिक काल में भी जब आते थे तो उस समय चूँकि राजनीतिक व्यस्तता इतनी हो गई थी कि कार्यक्रम होने के बाद किसी स्वयंसेवक के यहाँ नहीं जा पाते थे, इच्छा होने के बावजूद। लेकिन बक्सर बहुत बार आए और बक्सर के लिए उनका हृदय हमेशा धड़कते रहता था। ऐसे हमारे वाजपेयी जी थे और आज उनका जयंती है, तो आज निश्चित ही याद आते हैं वो, और दिल से याद आते हैं। बक्सर सिविल लाइन के ही रहने वाले विनोद उपाध्याय उन चीज़ों को याद करते हुए बताते हैं कि उस समय हम छोटे थे, जब पिताजी के साथ उनका गहरा नाता था और वो जब कभी भी आते थे तो बक्सर हमारे यहाँ ज़रूर ठहरते थे और यहाँ लिट्टी चोखा बनती थी। सुनिए विनोद उपाध्याय क्या कहते हैं। ये समय 1974, मेरे ख्याल से 1974 का साल था और बक्सर में उनका आना हुआ और बक्सर में एक बैठक थी। तो सुबह में जलपान मेरे यहाँ हुआ और जलपान के पश्चात एक बैठक, बड़ी बैठक अपने स्वयंसेवकों के बीच उन्होंने बैठक लेनी थी। तो मेरे घर के ही बगल में एक मोहन जी सहाय का आवास था, वहीं पर बैठक हुई और बैठक में उसके पश्चात भोजन वोजन का सब कार्यक्रम था। तो भोजन जैसा कि अभी मेरे मित्र ने बताया कि लिट्टी चोखा बहुत पसंद करते थे और बक्सर की पापड़ी तो फिर क्या कहना, खाने के शौकीन थे हमारे श्रद्धेय अटल जी। तो लिट्टी चोखा और पापड़ी उन्हें हर बार कोशिश यही रहती थी कि यही खिलाया जाए। भोजन हुई, भोजन के पश्चात फिर एक दो जगह संपर्क में गए और ये जहाँ तक मुझे याद है, चूँकि मैं बाल्यावस्था में था, उस समय मेरी उम्र 8 साल की रही होगी, लेकिन इतना संस्मरण याद ज़रूर है। मेरे घर आए थे अटल जी, युवा थे, तो इतना मुझे याद है। और आज भी श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि, हम उनको याद करते रहें, यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। और
आज मैं सत सत नमन करता हूँ। ये मुझे पिताजी ने ही बताया, और कुछ यहाँ के उस समय उनसे जुड़े जो वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग थे वो बताए थे कि वो 68 या 69 में उस समय बहुत संक्रमण काल से गुजर रहा था हमारा देश, और कुछ ही दिन पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई थी। उसी क्रम में पटना जाने वाले थे और उन्हें दूध देना था। तूफान एक्सप्रेस जो कि यहाँ करीब 4 बजे के आसपास आती थी, तो बाबूजी घर में गाय रहती थी। बाबूजी के पास सूचना आई कि अटल जी को दूध देना है और ये सूचना कहीं लीक न हो, तो बाबूजी ने स्वयं गाय दूहकर दूध गर्म करवाया, थर्मस में लिया, और उसके पश्चात वो चुपचाप गए। उस समय एक कार्यकर्ता संघ के और जनसंघ के कार्यकर्ता ही थे, स्वर्गीय राम उदार राय जी, उनके घर पे गए, उनको जगाए और बोले कि स्टेशन चलना है। वो बेचारे कुछ नहीं पूछे, कपड़ा पहन के आए, उनके साथ हो लिए। स्टेशन पर पहुंचने के बाद जब ट्रेन पहुंचने वाली थी, तब बाबूजी ने उनको बताया कि अटल जी आने वाले हैं और उनको ये दूध देना है। गाड़ी आई, अटल जी उतरे, चूँकि पूर्व से सूचना थी उनको कि आपको स्वयंसेवक दूध देंगे। दूध दिए और भावुक हो गए, और भावुकता में उन्होंने कहा कि सत्याग्रह में चलना है, आना है लौट कर कि नहीं आना है, इसकी चिंता नहीं करनी है। और फिर समय पूरा हुआ और ट्रेन पर बैठे अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। बक्सर चूरामनपुर के रहने वाले अवधेश पांडे भी उन दिनों को याद करते हुए क्या कहते हैं, सबसे पहले ये सुनिए। ऐसा है कि वाजपेयी जी आए थे, एक बार आंदोलन हुआ था यहाँ पर, वो 74 के आंदोलन के करीब में, उस समय तो यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर घायल हुए थे। तो एक कार्यक्रम हुआ था उनका किला के मैदान में, और जब बक्सर में आते थे तो हमारी जानकारी के मुताबिक, हमने तो कुछ देखा भी है हल्का फुल्का, कि जब आते थे तो हमारे जो स्वयंसेवकों के परिवार में ठहरना ही उनको अच्छा लगता था, या ऐसी ही व्यवस्थाएं थी। क्योंकि उस समय अपने वाजपेयी जी ऐसा तो नहीं है, वाजपेयी जी जैसे नेता तो देश भर के लिए थे, लेकिन सभी जगह के लोग ही मानते हैं कि मेरे लिए है, मेरे लिए है, लेकिन बक्सर के लोग भी मानते थे। और अपने एक शारदा प्रसाद मुदलमाल, श्री शारदा प्रसाद मुदलमाल जी का ये मेन रोड में घर था, वहीं पर 5-7 स्वयंसेवकों की, 10 स्वयंसेवक जो थे पुराने प्रौढ़ लोग, उन लोग की घर में जलपान वगैरह की व्यवस्था थी। बक्सर क्षेत्र से उनका लगाव रहा है, लगाव तो देश भर से, विश्व भर से रहा, लेकिन हम लोगों को महसूस होता है कि हमारे वाजपेयी जी, वे हमारे ही वाजपेयी जी जो थे, बक्सर के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। और सही भी बात है कि माननीय चौबे जी की बात जो सामने आई है, वो चौबे जी को इतना मानते थे कि मैंने अंतिम दाव तक, यहाँ तक कि पता चला था एक बार कि चौबे जी का सीट कट गया अंतिम समय में, जिस समय, तो उस समय चौबे जी को सीट कट गया और ऐसी सूचना मिली। चौबे जी गए वहाँ पर और जाकर कहे, और तुरंत उनका सीट तुरंत कटने ही की स्थिति में थी, लेकिन चौबे जी का सीट वापस आ गया। मैंने सही बात था कि उनको पूर्ण विश्वास था कि जब तक वाजपेयी जी जो हैं, तब तक लालमुनि चौबे का कोई सीट काट नहीं सकता, क्योंकि लालमुनि चौबे को अगर जानने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनका नमन। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज जबकि पूरा देश उनको नमन कर रहा है, याद कर रहा है, बक्सर वासी भी उनको शिद्दत से याद करते हैं, हमेशा याद कर, क्योंकि बक्सर से उनका गहरा नाता रहा है, विशेष लगाव रहा है। चुनावी कार्यक्रम हो या फिर इमरजेंसी का समय हो, बक्सर वे कई बार आए हैं। आपको बता दें कि इस तरह की बात भी कही जाती है कि कहीं ना कहीं उनका चुनावी अभियान जो है बक्सर से ही प्रारंभ होता था, क्योंकि बक्सर से 4 बार सांसद रहे लालमुनि चौबे से उनका करीबी रिश्ता था। कि चुनाव प्रचार जब भी प्रारंभ करना होता था तो बक्सर से ही शुरू करते थे, और बक्सर जब कभी भी आते थे तो बक्सर में लिट्टी चोखा और बक्सर की पापड़ी जरूर खाते थे, क्योंकि उन्हें लिट्टी चोखा और बक्सर की पापड़ी बेहद पसंद थी। ईटीवी भारत के लिए बक्सर से प्रशांत राय।